माताओं में जरा हाथ दिखाने का बड़ा शौक रहता है। महाराज जी जरा देखो ना कैसा भाग्य। अब जो हाथ देख कर भी क्या करोगे, दिखा के भी क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, जो किस्मत में है वो तो भोगना पड़ेगा। क्या होगा उससे ज्यादा? लिखा उसे कोई काट नहीं सकता। अब मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई एक ज्योतिषाचार्य आया है, बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखता है। मंदोदरी आ गई। उधर रावण युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा है, इधर मंदोदरी हाथ दिखा रही है। बताइए मेरा भाग्य क्या कहता है? लंकाधिपति रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी कहती है मेरा भाग्य क्या कहता है, ये बता दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जो ज्योतिष का रूप रख कर आए, उन्होंने कहा मंदोदरी तो लंका के राजा रावण की धर्मपत्नी है, बड़ी विद्वान है तू, तेरे बल पे लंका का राजा रावण जी रहा है। अगर तू नहीं होती तो ये कब का मर गया होता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोले हो महाराज, बिल्कुल सत्य। वो तो मैं हूं इसलिए जिंदा है, बस तू ही जिंदा रखी है। और तेरे पास में रावण की वो चीज रखी है जिसके कारण रावण नहीं मर रहा। मंदोदरी बोली महाराज जी बिल्कुल सत्य कहा। राम जी में वो प्रबलता नहीं हो सकती जो रावण को मार दे। वो तो मेरे पति लंकाधिपति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, वर दिया ब्रह्मा जी ने। रावण बोला मैं मरूं नहीं, ऐसी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, तो मेरी नाभि में अमृत दे दीजिए। कहा दिया। सब ने सुन लिया, सब तप कर करके चले गए। रावण थोड़ी देर रुक गया और ब्रह्मा जी से बोला एक वर और दे दीजिए। क्या? मुझे एक ऐसा बाण दीजिए जब मेरी नाभि में वो बाण लगे तब जाकर मैं मरूं, ऐसा बाण मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये ले। ब्रह्मा जी ने वो बाण रावण को दिया, मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ने अपने सोने वाले कमरे में उस बाण को दीवार में चुनवा दिया। मंदोदरी कहती है रावण को मैं बचा कर रखी हूं। हनुमान जी ने सुना, असली रूप में आए, लंका में पहुंचकर दीवार को तोड़ा, बाण को निकाला, राम जी को दिया, कहा ये मेरा भगत है, इसको मोक्ष देने का काम भी मेरा है, ये बाण भी मेरा है, मारिए। अब जाएगा, अब जाएगा। तब जाकर वो मेरे नारायण के हाथ से लंकाधिपति रावण मरा। तब उसको शिव ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भगवान ने क्या नहीं दिया ऐसा? मारने वाला भी वही है तो बचाने वाला भी वही है। कथा में कहा था जन्म मरण और परण ये तीन शिव के हाथ में, शंकर के हाथ। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। कहीं किसी के पास जाकर पत्रिका मत दिखाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शिव कथा कहती है शंकर के चक्कर में पड़ो। सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग देखा है आप लोगों ने? भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है ऐसे गोल धारी, उस पे शिवलिंग रखा हुआ, ठीक है। ये भगवान के जो चरणार भाग है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर विराजमान, ठीक है।
ये जो दो चरण दिख रहे हैं जहां से पानी नीचे गिरता है, इसमें जो राइट भाग है सीधा, उसके किनारे पर गणेश जी का स्थान है। उसके लेफ्ट भाग में किनारे पर कार्तिक जी का स्थान है। भगवान शंकर का शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पार्वती जी की गोद है, हस्तकमल। शंकर भगवान का शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऊपर से जो जल गिरता है शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, जो दोनों चरण हैं उसके बीच में एक मोटी सी लाइन, किसी भी शिवलिंग में जाकर देखना जहां जलाधारी होगी उसमें एक बीच में एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। किसका स्थान है वो? अशोक सुंदरी। महाराज, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, न मंगल ने केतु ने राहु सब झूमे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है अपने को। सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए, शंकर भगवान के बीच में जो मोटी लाइन बनी हुई है अशोक सुंदरी की, उस पे कुंकू चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर और शंकर भगवान का पूजन कर कर आ जाइए। उसी कुंकू की बिंदी या तो घर में दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए, या बच्ची अपने सिर में लगा ले, कमरे में लगा ले। 3 महीने के अंदर उस बेटा बेटी का संबंध पक्का हो जाता है महाराज, मात्र 3 महीने के। अशोक सुंदरी के स्थान की महत्वता शिव महापुराण करती है। और ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये वो कन्याएं हैं जिस व्यक्ति को रोज रात में सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ती हो, टेबलेटें खाना पड़ती हो, उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को 5 बार जया का नाम लो, विषहरा का नाम लो, शामरी बारी, दो तली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी आचमन कर कर आराम से सोइए। कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक नींद आएगी, सुबह आराम से उठोगे। 1% नींद नहीं खुल सकती रात को भी, चक सो। कोई गोली नहीं खानी, कोई टेबलेट नहीं खानी। शिव की बेटियों का इस्तेमाल करें महाराज। पहली जया, दूसरी शामली बारी, नाम बोलो। शामली बारी, दो तली, देव, ये कन्या, जितनी भी कन्या है भगवान शिव की 5 बेटियां। और बड़ा सुंदर व्याख्यान महाराज यहां पर जो वर्णन किया शिव जी की 5, तो यहां शंकर भगवान का जो शिव, और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर गणेश जी को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल का पात्र ले जाइए, जहां गणेश जी का स्थान है वहां जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के स्थान के ऊपर जल चढ़ाइए, कटी भाग में पार्वती को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल भगवान शंकर की 5 लड़कियों को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर पे जल चढ़ाइए, कामना हो तो चौखट पर जल चढ़ा के मणिभद्र जी को फिर घर पर जाइए। जो इन स्थानों पर जल समर्पित करता है भगवान उसके मनवांछित फल की पूर्ति कर देते हैं। तुम जिंदगी भर पानी ले जा के शंकर जी के शिवलिंग पे ढोलती रहो, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। संपूर्णता शिव को पाने का तरीका होना चाहिए। शंकर भोले, बहुत भोले, 33 करोड़ देवताओं में सबसे भोले अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बिल्कुल सरल, आराम से बैठे रहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े जब घर से फ्री हो जाना लोटा लेके आ जाना, तुम्हारा मन पड़े जब आप पानी का लोटा लिया चढ़ा दो। पार्वती तो कई बार शंकर भगवान से बोलती है क्या है ये, जब इंसान फ्री होता है घर से आ जाता है और पानी चढ़ा के चले जाता है। पार्वती चुपचाप बैठी रही। पार्वती बोली मैं नहीं बैठ रही तुम्हारे पास में, कि मत बैठो, 24 घंटे लोग आए पानी चढ़ाए, हम तो गीले हो के परेशान हो गए। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिगंबर, तुम तो दिगंबर। अब दिगंबर दिगंबर मतलब कपड़ा है ही नहीं तन पे, आराम से बैठे कोई भी चढ़ा के चले जाए, तो ना पोछने का काम ना कपड़े का काम, तो हमको तो बार बार बदलना पड़े नहीं, स्त्री जात के पार्वती जी के तो बार बार बदलना पड़े। तो शंकर भगवान बोले एक काम करो तुम ऊपर बैठ जाओ थोड़े। तो किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना भगवान शंकर भले नीचे हो, पार्वती ऊपर ही बैठेगी। किसी भी शिव मंदिर में जाके देखना उधर
तो इतने में गणेश जी बोले मम्मी, तो क्या क्या है, हम भी गीले हो जाते। तो मम्मी बोली तू भी बैठ जा, तुम शंकर मन वहां बैठ। कार्तिकेय बोले हम तो कि तुम भी मत चिपक जाओ, इनके रेन दो अकेला। और कर्पूर गोरम कर्णावतारम वहीं अकेले बैठे संसार सार वहीं। शिव जैसा पति दुनिया में होना कठिन है, जो अपनी